गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम साइंस में चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, आज हम उसको कुछ आगे पढ़ेंगे। हम उसके कुछ सॉल्ट वगैरह पढ़ चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर हम पढ़ चुके हैं, कॉस्टिक सोडा हम पढ़ चुके हैं, बेकिंग पाउडर हम पढ़ चुके हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम पढ़ चुके हैं। आज हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ना है जिसको हम कहते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। क्या कहेंगे? सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। अगर बात करें सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, तो सोप और डिटर्जेंट जो है दोनों एक जैसी चीजें हैं। दोनों का काम क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। हम दोनों को, लेकिन सोप अलग अलग। अब हुआ क्या, पहले साइंटिस्ट ने सोप बनाया, और सोप की अगर हम बात करें तो सोप क्या होता है? जो ये लार्ज फैटी एसिड, ये जो फैटी एसिड है, जब इस फैटी एसिड की रिएक्शन हमने NaOH के साथ में करवाई, तो ये जो बना, ये हमारा क्या बन गया? सोप बन गया। और साथ में ये बाय प्रोडक्ट यहाँ पर अल्कोहल निकल गया। अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं सॉफेनिफिकेशन। सैफोनिफिकेशन। अगर हम बात करें साबुन की, तो साबुन क्या है? सोडियम और पोटेशियम का लार्ज फैटी एसिड के साथ में जुड़ा होना ही क्या कहलाता है? सोडियम सॉल्ट, या फिर हम कह सकते हैं पोटेशियम सॉल्ट जो है वही क्या होगा? हमारा साबुन होगा। जब ये फैटी एसिड के साथ में NaOH की रिएक्शन होती है तो इससे साबुन बनता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट अलग निकलता है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। अब अगर बात करें हम इस फैटी साबुन की, तो साबुन के अंदर ही जो फैटी एसिड है ना, इसको हम ऑलिक एसिड भी कहते हैं, और ये करीबन 12 से 18 कार्बन लंबी चेन होगी ये वाली, ठीक है। और ये होने की वजह से अब साबुन क्या करता है? साबुन में दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक, एक हाइड्रोफोबिक। उसके अलावा अगर हम बात करें साबुन में, तो साबुन की एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है? सिर्फ सॉफ्ट वाटर के अंदर काम करता है, हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करता है। अगर हम बात करें, अगर हम इसकी जगह NaOH की जगह KOH लें, तो NaOH का यानी ये सोल्ट, और एक हम बात करते हैं RCOO, ये दो सोल्ट, ये दोनों साबुन के फॉर्म हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये वाला जो है ये हार्ड साबुन कहलाता है, हार्ड सोप, और ये वाला कहलाता है हमारा सॉफ्ट सोप, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके केस में सोडियम का सोल्ट जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, जबकि पोटेशियम का जो सोप होता है वो सॉफ्ट होता है। इसीलिए जो नहाने के साबुन देख लो, या फिर अगर शैम्पू वगैरह हम बात करें, या फिर शेविंग क्रीम्स वगैरह हम बात करें, वो सारे किसके बने होते हैं? पोटेशियम सोल्ट के। और बाकी जैसे कपड़े धोने वाले साबुन वगैरह किसके बने होते हैं? सोडियम सोल्ट के। लेकिन इस साबुन की एक कमी है कि ये साबुन क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है। ये किस में काम नहीं कर सकता? हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं कर सकता। अगर हम पहले बात करें तो सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर क्या होता है, तो सॉफ्ट वाटर वो होता है जो हम डेली यूजेस में काम ले रहे हैं। लेकिन हार्ड वाटर की अगर हम बात करें तो हार्ड वाटर कौन सा होगा? यानी समुद्र का पानी, मैराइन वाटर, यानी कि जिस पानी में क्या है? सॉल्ट प्रेजेंट है, वो कैसा होगा? हमारा हार्ड वाटर। अगर हम हमारे जो घर पे साबुन है, इनको गोवा में जाके, गोवा बीच पे अगर हम जाके इनको इस्तेमाल करें तो ये वहां पर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गोवा बीच का जो पानी है वो खारा पानी है, समुद्र का पानी, और कैसा है? वो हार्ड वाटर है, इसलिए वहां पर साबुन काम नहीं करता। अब आपने कई बार देखे होंगे, जैसे एक साबुन आता है पियर्स करके एक साबुन आता है जो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो साबुन को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएं? तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है। साबुन को कैसा बनाने के लिए? ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें आगे, तो सेकंड जो, तो ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सॉफेनिफिकेशन, तो हम क्या बोलेंगे? द प्रोसेस बाय विच द
फैटी एसिड इज रिएक्टेड विद NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप इज कॉल्ड सोफेनिफिकेशन। और ये दो प्रकार के सोप होते हैं, सॉफ्ट और दूसरा हार्ड, जिनमें से हार्ड वाला होता है वो सोडियम वाला होता है और सॉफ्ट सोप जो होता है वो पोटेशियम सोल्ट होता है। अगले टॉपिक पर अगर हम चलते हैं तो हमारा अगला टॉपिक आता है डिटर्जेंट। सोप हो गया, सोप में यही चीजें हैं। सोप में मतलब कैसे बनता है, मोस्टली तो हमें ये याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम का सोल्ट होता है, जिसमें से सोडियम वाला ज्यादा हार्ड होता है और पोटेशियम वाला सॉफ्ट होता है। अब आ जाते हैं हम डिटर्जेंट के ऊपर। तो अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं, ये होता तो साबुन के जैसा ही है, लेकिन सोडियम एल्काइल सल्फेट का सॉल्ट होता है, या फिर मैं कह दूं सोडियम बेंजाइल सल्फेट। अगर मैं बात करूं Na, यहां पर कोई भी R ले लें हम, C, क्योंकि एल्काइल की जगह हम C ले लेते हैं, है ना, और इसके साथ में अगर इसकी मैं बात करूं तो RCSO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और यहां अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, C6H5OSO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये क्या होते हैं, हमारे सॉल्ट होते हैं। इसमें हम यहाँ पर C6H5 की जगह C6H4 और यहाँ पर R और भी कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन इसमें बेंजीन होगा। तो ये जो होता है, अगर वहां की अगर सोप की बात करें तो सोप कैसा था, सीधा सा RCOONA था, और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये कैसा है, सल्फेट सॉल्ट था, वो कैसा था, सोडियम सॉल्ट था। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है साबुन के ऊपर कि साबुन जो हमारा केवल सॉफ्ट वाटर में काम कर रहा था, उसके बजाय जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में भी काम करता है। क्यों करता है हार्ड वाटर में काम और सोप क्यों नहीं करता, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर व्हाइल डिटर्जेंट, कि डिटर्जेंट करता है लेकिन सॉफ्ट वाटर में, सॉरी हार्ड वाटर में। तो देखो, जो हार्ड वाटर होता है, इस हार्ड वाटर की अगर मैं बात करूं तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। और ये आयंस क्या करते हैं, इस सोडियम के हटाकर, इस सोडियम को हटाकर इसकी जगह कौन आ जाता है, ये आयंस आ जाते हैं। यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट बन जाते हैं, किसके बजाय, इस सोडियम सॉल्ट के बजाय। ये जो सोडियम सॉल्ट होता है ये होता है वाटर सोल्यूबल, लेकिन जब ये बनेगा यानी कि RCOO होल ट्वाइस Mg, जब ये बनेगा तो ये कैसा होगा, ये इनसॉल्यूबल होगा, इनसॉल्यूबल होगा, लेकिन ये कैसा है, सॉल्यूबल है। और सॉल्यूबल होने की वजह से ये हमें झाग देता है, और ये क्या करेगा, ये PPT बन जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये, लेकिन जो डिटर्जेंट है इसमें ये सॉल्ट होने, सोडियम सॉल्ट होने, सोडियम के साथ में सल्फेट सॉल्ट होने की वजह से ये इस सोडियम को नहीं हटा पाता है, और क्या करता है, ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से झाग देता है, लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये इस सोडियम को हटा दे। इस वजह से ये इसको हटा नहीं पाते, और हटा नहीं पाएंगे तो ये उसमें काम करेगा। लेकिन सोप के अंदर जो सोडियम सॉल्ट है उसको, सोडियम को ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हटा देते हैं और उनकी जगह खुद जाके बैठ जाते हैं, जो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जिस वजह से वो झाग नहीं देते और साबुन हमारा खारे पानी में काम नहीं करता है। आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आता है माइसेल फॉर्मेशन या मिसेल फॉर्मेशन या फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि कैसे कपड़े हमारे साफ होते हैं, कैसे जो डस्ट वगैरह होती है वो बाहर निकलती है। तो वो चीज अब हम आगे देखेंगे। तो देखो, अभी हमने इस
सोप का जो स्ट्रक्चर देखा उसमें दो चीजें देखी थी, एक तो RCONA यानी फैटी एसिड, और दूसरा हमने कौन सा देखा था, सोडियम सोल्ट वाला हिस्सा देखा था। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, यानी कि जिसमें ये फैटी एसिड है, मान लो ये कोई फैटी एसिड है और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, उसके सॉल्ट जुड़ा हुआ है, कोई सा भी सॉल्ट जो हमारे पास है, जैसे CON वाला ले लो, COO नेगेटिव या Na, यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है। तो ये तो कौन सा हो गया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। और ये कैसा होता है, ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक, और ये वाला जो पार्ट है ये कैसा हमारा, हाइड्रोफिलिक। अगर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की अगर मैं बात करता हूं, इसको कैसा, कौन सा पार्ट कहते हैं हम, पोलर पार्ट भी कहते हैं। और ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा कोई भी सॉल्ट था, जैसे C12H, इसके साथ में हो जाएगा 35COONA, 35COONA, और जब इसको हीट किया तो ये क्या हो गया, C12H, 35 पॉसिबल नहीं है, ये 17 होगा, बिल्कुल ये 17 होगा, ठीक है। तो ये COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हमने यहाँ पर लिया है कि ये वाला तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, ये कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक। और फोबिक है यानी ये वाटर से क्या जाएगा, दूर जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये वाटर के पास जाएगा। फिलिक का मतलब होता है वाटर का, वाटर लवर। अब देखो ये जो वाटर से दूर जाएगा, ये जाके चिपकेगा किससे, डस्ट पार्टिकल या फिर ऑयल से, जो हमारा, या फिर ग्रीस, जो भी वो हमारा डस्ट वाली जिसको हमें उससे कपड़े से निकालना है। और ये जो हाइड्रो, ये पोलर पार्ट है, ये किससे जाके अटैच होगा, ये पानी से अटैच होगा। और जैसे ही हम कपड़ा बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये पानी से जुड़ा हुआ है और ये किससे जुड़ा हुआ, उस डस्ट से, तो उस पानी के साथ साथ ये डस्ट भी बाहर आ जाती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, झाग बनना चाहिए। तो सपोज अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा कोई कपड़ा है और इस कपड़े के ऊपर ये क्या लगी हुई है, ग्रीस लगी हुई है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा इससे आकर, और इससे कौन जुड़ेगा, COO नेगेटिव वाला पार्ट। और ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये किसके साथ जुड़ेगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ, और बाहर आ जाएगा। अगर मैं माइसेल फॉर्मेशन की बात करता हूं, तो माइसेल फॉर्मेशन जो है आपका वो ऐसे बनता है, जैसे अगर ये हमारा कोई डस्ट पार्टिकल है तो इससे क्या होगा, तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है माइसेल फॉर्मेशन, और मिसेल फॉर्मेशन भी हम इसको कहते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाँ सॉरी हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। फोबिया का मतलब होता है डर होना, यानी पानी से दूर भागेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। पानी से दूर भागेगा तो किससे ज्यादा जाके अटैच होगा, इस डस्ट पार्टिकल से अटैच होगा ये, ठीक है। इस डस्ट पार्टिकल से ये अटैच होगा और किससे जाके, पानी के साथ में ये वाला हिस्सा पानी से जुड़ेगा और उसके साथ ही बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्लीनिंग एक्शन, या फिर हम इसको कहते हैं माइसेल फॉर्मेशन या मिसेल फॉर्मेशन भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको वापस से कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक पहुँचाइए, हम उसका डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।